स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय है जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं पौराणिक कथाओं और आस्था में। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की, जिन्हें हम दशावतार के नाम से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही आकर्षक कॉन्सेप्ट है। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक छवि है। इसमें इन 10 अवतारों का क्रम दिया है और उनके पृथ्वी पर आने के जो मुख्य कारण हैं वो भी संक्षेप में बताए गए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस छवि के आधार पर इन कहानियों को थोड़ा और समझें कि ये अवतार क्या दिखाते हैं और क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सही बात है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना, कि परम शक्ति अलग अलग समय पर जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूप लेकर पृथ्वी पर आती है। बिल्कुल। और देखिए, दशावतार की ये जो पूरी अवधारणा है, ये हिंदू धर्म में बहुत केंद्रीय है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये असल में दिखाती हैं कि कैसे समय समय पर जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, जिसे धर्म कहते हैं, उसे बनाए रखने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। हाँ, हस्तक्षेप। तो इस स्रोत के हिसाब से ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? पहला अवतार कौन सा है? स्रोत के अनुसार पहला है मत्स्य अवतार, यानी मछली का रूप। मछली, एक विशाल मछली। ऐसा क्यों? मतलब पानी से शुरुआत। हाँ, ये कहानी एक महाप्रलय के समय की है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट डेल्यूज भी कहते हैं। स्रोत बताता है कि इस अवतार का उद्देश्य था सृष्टि को बचाना। कथाओं में है कि विष्णु ने मत्स्य रूप में राजा मनु को आने वाले प्रलय की चेतावनी दी और फिर उनकी नाव को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। अच्छा। और सिर्फ मनु ही नहीं, साथ में वेदों को और जरूरी ऋषियों को भी बचाया। तो ये सिर्फ जीवन बचाना नहीं था, ये ज्ञान और सभ्यता को बचाने का प्रतीक भी है। खासकर तब जब सब कुछ पानी में डूबने का खतरा। हाँ। ज्ञान और सभ्यता की रक्षा, ये तो वाकई एक गहरी शुरुआत है। अच्छा, तो पानी से निकलकर स्रोत के अनुसार अब बारी आती है स्थिरता की। कूर्म अवतार, कछुआ। कछुए का क्या योगदान था? वो कैसे आए? तो कूर्म अवतार का सीधा संबंध है समुद्र मंथन की प्रसिद्ध घटना से। हाँ, समुद्र मंथन, अमृत वाली कहानी। बिल्कुल वही। तो जब देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत पाने के लिए वो विशाल क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी की तरह इस्तेमाल किया। हाँ। लेकिन वो पर्वत इतना विशाल था कि वो सागर में धंसने लगा। अब मंथन कैसे हो? तो स्रोत बताता है कि कूर्म अवतार यानी विष्णु कछुए के रूप में आए और अपनी मजबूत पीठ पर उस पर्वत को सहारा दिया, उसे स्थिर किया। अच्छा, यानी उन्होंने बेस दिया, आधार। एकदम सही। उस स्थिरता के बिना तो मंथन हो ही नहीं सकता था, ना अमृत निकलता। तो ये सिर्फ एक फिजिकल सपोर्ट नहीं है, ये किसी भी बड़े काम के लिए जो जरूरी आधार होता है, जो धैर्य चाहिए होता है, उसका प्रतीक है। समझ गई। तो कूर्म ने वो स्थिरता दी। अब उस स्थिरता के बाद स्रोत हमें ले जाता है वराह अवतार की ओर, एक जंगली सुअर। ये रूप क्यों लिया भगवान ने? यहां उद्देश्य था पृथ्वी का उद्धार। स्रोत संकेत देता है कि भूदेवी यानी पृथ्वी देवी वो संकट में थी। पृथ्वी संकट में? कैसे? कथाओं में आता है कि हिरण्याक्ष नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में कहीं छिपा दिया। ओह, पृथ्वी को ही चुरा लिया? हाँ। तब विष्णु ने एक विशाल वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया। उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसे हराया और फिर अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर वापस उसकी सही जगह पर स्थापित किया। वाह, ये कल्पना ही कितनी शक्तिशाली है। बिल्कुल। ये प्रतीक है कि जब पृथ्वी या उस पर आधारित धर्म संकट में हो, तो उसे बचाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली निर्णायक कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। धरती बच गई, पर अब स्रोत बताता है कि खतरा एक भक्त पर आया और उसके लिए विष्णु ने अपना शायद सबसे अनोखा रूप धरा, नरसिंह अवतार। आधा मनुष्य आधा सिंह। ये तो बड़ा नाटकीय लगता है। ये वाकई बहुत नाटकीय और बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। उनके पिता थे हिरण्यकशिपु, एक बेहद शक्तिशाली और अहंकारी असुर राजा। हाँ, उन्हें एक खास वरदान मिला हुआ था कि वो न किसी मनुष्य से मरेंगे, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। बाप रे, इतनी सारी शर्तें। तो फिर प्रहलाद जो विष्णु के भक्त थे, उनकी रक्षा कैसे हो? स्रोत यही इशारा करता है कि नरसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए ही हुआ। यही इस अवतार की विलक्षणता है। विष्णु प्रकट हुए आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में, तो हो गए न मनुष्य न पशु। अच्छा, हाँ। उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा गोधूली बेला में, यानी जब न पूरा दिन था न पूरी रात। सही। उसे मारा घर की देहरी पर, जो न घर के अंदर थी न बाहर।
ओह, अपनी जांघों पर रखकर मारा, जो न जमीन थी न आकाश, और अपने तेज नाखूनों से चीर डाला, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। कमाल है। मतलब वरदान की हर शर्त का तोड़ निकाल लिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भक्ति की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं, और कोई भी वरदान या ताकत बुराई को हमेशा नहीं बचा सकती अगर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा हो। ये बुराई पर भक्ति की पक्की जीत का प्रतीक है। वाह, ये तो अद्भुत है। अच्छा, इसके बाद स्रोत हमें ले जाता है वामन अवतार की तरफ। एक बौने ब्राह्मण का रूप। नरसिंह जैसे उग्र रूप के बाद ये थोड़ा शांत सा लगता है। हाँ, रूप शांत है, पर प्रभाव उतना ही जबरदस्त। स्रोत बताता है कि इसका उद्देश्य था राजा बलि के अहंकार को नियंत्रित करना। बलि बहुत दानी और पराक्रमी राजा थे, लेकिन स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद उनमें बहुत अहंकार आ गया था। अच्छा। तो वामन एक छोटे कद के ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनके उनके यज्ञ में पहुंचे और उनसे दान में सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। सिर्फ 3 पग? एक इतने बड़े राजा से? ये तो बहुत छोटी सी मांग लगती है। दिखने में छोटी थी, पर यही तो बात थी। बलि ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ले लो 3 पग। वो अहंकारी थे। उन्होंने सोचा, ये बौना कितनी जमीन नाप लेगा। जैसे ही बलि ने दान स्वीकार किया, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो विराट हो गए। ओह! पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में सारा स्वर्ग और बाकी के लोग। अब पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? अब तो कोई जगह ही नहीं बची। सही। तब बलि, जो अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने अपना सर आगे कर दिया। कहा, प्रभु, तीसरा पग यहां रखिए। विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। ये कहानी है विनम्रता की शक्ति की और अहंकार के पतन की, और ये भी दिखाती है कि कैसे संतुलन बनाने के लिए कभी-कभी बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके इस्तेमाल होते हैं। 3 पग में पूरा ब्रह्मांड, ये तो दैवी शक्ति का एक अलग ही प्रदर्शन है। खैर, अब स्रोत हमें अगले अवतार की ओर ले चलता है, परशुराम। हाँ। हाथ में फरसा या कुल्हाड़ी लिए एक योद्धा ऋषि। इनका क्या उद्देश्य था? परशुराम का अवतार उस समय हुआ, माना जाता है, जब क्षत्रिय यानी जो शासक वर्ग था, वो कथित तौर पर बहुत अत्याचारी और अहंकारी हो गया था। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, मतलब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही थी। हाँ, कुछ वैसा ही। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, पर कर्म से वो योद्धा थे। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। स्रोत बताता है कि उन्होंने अपने फरसे से उन अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वी पर धर्म और सामाजिक संतुलन को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। ये अवतार दिखाता है कि कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्रोध और बल का प्रयोग भी जरूरी हो जाता है, खासकर जब अन्याय बहुत बढ़ जाए। तो ये सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक, कह सकते हैं, उग्र हस्तक्षेप था। हाँ, इसके बाद स्रोत हमें एक बहुत ही जाने पहचाने नाम की ओर ले जाता है, राम, अयोध्या के राजकुमार। स्रोत उन्हें सदाचार और सम्मान का प्रतीक बताता है। बिल्कुल, रामावतार शायद सबसे ज्यादा जाने जाने वाले और पूजे जाने वाले अवतारों में से एक हैं। रामायण, उनकी कहानी, वो तो भारतीय संस्कृति का आधार ही है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी वो इंसान जिसने मानवीय व्यवहार और नैतिकता के सबसे ऊंचे आदर्शों का पालन किया। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। स्रोत के अनुसार उनका मुख्य उद्देश्य तो था राक्षस राजा रावण का वध करके धर्म की स्थापना करना, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर उन्होंने एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, भाई और राजा बनकर दिखाया। उनका पूरा जीवन कर्तव्य, वचन निभाना और त्याग का प्रतीक है। राम का जीवन तो सचमुच आदर्शों की एक मिसाल है। अच्छा, उनके बाद स्रोत हमें ले जाता है कृष्ण की ओर। उन्हें दिव्य राजनीतिज्ञ और भगवद गीता का उपदेशक बताया गया है। ये तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर लगते हैं। निसंदेह कृष्ण अवतार बहुत जटिल है और बहुत आकर्षक भी। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका तो मतलब केंद्रीय थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो मार्गदर्शक थे, रणनीतिकार थे, दार्शनिक थे। हाँ, सारथी बने थे अर्जुन के। बिल्कुल। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन दुविधा में थे, तब कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही तो भगवद गीता है, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति का इतना गहरा ग्रंथ है। सही बात है। कृष्ण की लीलाएं, उनकी कूटनीति, उनका प्रेम, उनका ज्ञान, ये सब मिलकर उन्हें एक पूर्ण अवतार बनाते हैं। वो जीवन के हर पहलू को जैसे छूते हैं और सबसे बड़ा संदेश शायद यही देते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो, अनासक्त रहो।
भगवत गीता का दर्शन तो आज भी लाखों लोगों को राह दिखाता है, ये बात तो है। यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। स्रोत 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को दिखाता है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला हो सकता है कई लोगों के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म को अक्सर एक अलग मार्ग समझा जाता है। हाँ, ये कुछ हिंदू परंपराओं में माना जाता है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी है। हालांकि इस पर हमेशा से मतभेद भी रहे हैं। इस नजरिए के अनुसार विष्णु ने सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध के रूप में अवतार लिया। अच्छा, उनका उद्देश्य क्या बताया गया है? स्रोत कहता है कि उनका उद्देश्य था प्राणियों को अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाना। खासकर उस समय जब वैदिक यज्ञों वगैरह में शायद हिंसा कुछ बढ़ गई थी। बुद्ध को दशावतार में शामिल करना एक तरह से हिंदू धर्म की जो समावेशी प्रकृति है उसको भी दिखाता है, जो अलग अलग आध्यात्मिक खोजों को अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है। ये दिलचस्प है। ज्ञान और करुणा पर आधारित धर्म। हाँ, ये ज्ञान और करुणा पर आधारित धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इस नजरिए से ये वाकई हिंदू धर्म की व्यापकता का एक उदाहरण हो सकता है। और अंत में स्रोत हमें भविष्य की ओर ले जाता है। कल की अवतार, इन्हें भविष्य का योद्धा कहा गया है। ये अभी आए नहीं है। नहीं, कल की एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं। ये एक भविष्यवाणी है। माना जाता है कि जब कलयुग यानी ये जो वर्तमान युग चल रहा है, इसका अंधेरा, अन्याय और अधर्म जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, मतलब जब हालात बहुत खराब हो जाएंगे। हाँ, जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब कल्कि प्रकट होंगे। स्रोत के अनुसार वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। उनका काम होगा सारी बुराइयों और अधर्म का जड़ से नाश करना। अब फिर धर्म और सत्य को फिर से स्थापित करना और एक नए बेहतर युग की शुरुआत करना, जिसे सत्य युग कहा जाता है। तो ये थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यात्रा, जैसा हमारे स्रोत में दिखाया गया है। पानी में जीवन बचाने वाली मछली से लेकर भविष्य में अधर्म का नाश करने वाले योद्धा तक, हर अवतार एक खास मकसद के साथ एक खास समय की चुनौती का जवाब लेकर आया। बिल्कुल। और अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं रह जाती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे वो जो ब्रह्मांडीय संतुलन है या धर्म है, उसकी रक्षा के लिए ईश्वरीय शक्ति कितने अलग अलग रूप ले सकती है। कभी शांत, कभी बहुत उग्र, कभी इंसान के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी वर्तमान में मदद करती है, कभी भविष्य के लिए आशा देती है। हाँ, ये विविधता तो साफ दिखती है। स्रोत हमें यही दिखाता है कि अच्छाई की जीत के तरीके भी अनेक हो सकते हैं। कभी संकट से उभारना, जैसे मत्स्य वराह अवतार में, कभी स्थिरता देना, जैसे कूर्म, कभी भक्ति की रक्षा करना, जैसे नरसिंह, अहंकार को झुकाना, जैसे वामन, अन्याय का दमन, जैसे परशुराम, आदर्श स्थापित करना, जैसे राम। हाँ, और ज्ञान देना, जैसे कृष्ण, करुणा फैलाना, जैसे बुद्ध, और अंत में बुराई का पूरी तरह विनाश करके नया निर्माण करना, जैसे कल्कि। तो इन सब का आज के समय में क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये सिर्फ पुरानी कथाएं तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये कहानियां आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। स्थिरता का महत्व, मुश्किलों से उभरने का हौसला, भक्ति की ताकत, विनम्रता कितनी जरूरी है, न्याय के लिए लड़ना, आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, कर्म और ज्ञान का संतुलन, हाँ, करुणा का भाव और भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखना। ये सारे मूल्य ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते, कालातीत हैं। सही कहा। और सोचते सोचते एक और विचार आ रहा है मेरे मन में। क्या इन अवतारों का जो क्रम है उसमें भी कोई गहरा मतलब छिपा हो सकता है? स्रोत ने उन्हें खास क्रम में दिखाया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है और इस पर अक्सर विद्वान लोग चर्चा भी करते हैं। कई लोग इस क्रम में एक तरह का प्रतीकात्मक विकास देखते हैं, एक एवोल्यूशन जैसा। एवोल्यूशन कैसे? जैसे देखिए, शुरुआत हुई जलचर से, मत्स्य, फिर उभयचर जो पानी और जमीन दोनों पर रहें, कूर्म, फिर पूरी तरह स्थलीय पशु, वरा, फिर आधा पशु आधा मानव, नरसिंह, फिर अविकसित या बौना मानव, वामन, फिर एक गुस्सैल या आक्रामक मानव, परशुराम, हाँ, फिर पूर्ण आदर्श मानव, राम, उसके बाद ज्ञानी कूटनीतिज्ञ मानव, कृष्ण, फिर आत्मज्ञान और करुणा पर केंद्रित प्रबुद्धात्मा, बुद्ध, और अंत में भविष्य का उद्धारक कल्कि, जो एक युग का अंत करके नए युग की शुरुआत करेगा। अरे वाह, ये तो वाकई एक क्रम जैसा लगता है। हाँ, तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या ये पृथ्वी पर जीवन के विकास का, या चेतना के धीरे धीरे ऊपर उठने का, या सामाजिक प्रगति का
एक गहरा रूपक है। इस पर सोचना अपने आप में एक बहुत रोचक यात्रा हो सकती है कि कैसे ये प्राचीन कथाएं विकास के जो आधुनिक विचार हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जाकर मिल जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता जरूर सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।